राधे राधे। व्रतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम दशामाता व्रत की एक और कहानी सुनते हैं जो कि आंवले के पेड़ के बारे में है। जय दशामाता की। एक समय की बात है, एक सेठ सेठानी थे। सेठानी बड़े नियम धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशामाता, गणेश जी, सूर्य नारायण, पथवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहती थी। उसके घर में एक आंवले का पेड़ था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में देती थी और आराम से रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन सेठानी जी की बहू को कहने लगी कि सेठानी जी प्रतिदिन एक आंवला दे देती हैं, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर और एक दिन छोड़कर एक दिन दे तो भी कोई बात नहीं। बहू ने सेठानी से कहा कि आप जो प्रतिदिन आंवला देते हो वो एक दिन छोड़कर एक दिन दे। तो सासू जी बोली कि हाँ बहू, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। सेठानी ने यह बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है, अपने भी बच्चे हैं। बहू के मन में यह बात आ गई है, अब हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलते हैं। फिर सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया। उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात को सेठानी दशामाता से प्रार्थना करने लगी कि कल आंवला कहाँ से दूंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी करुणा भरी आवाज़ दशामाता ने सुन ली। उनके वहाँ रातों रात आंवले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वह बहुत खुश हो गई। वह मनी मन सोचने लगी कि दशामाता ने मेरी सुन ली। दशामाता जी की कृपा से मेरा नियम पूरा हो जाएगा। सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशामाता की और गणेश जी की सबकी कहानियाँ कही। दशामाता की कृपा से एक ब्राह्मण भी आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने नियम अनुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आंवली बहुत फैल गई। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवले देने लगी और सेठ सेठानी के खूब धन हो गया। सेठानी बोलती कि हम प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देंगे। आसपास के सब गांव में खबर पहुंचाई कि वहाँ प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में देंगे। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उसके बेटे बहू के घर में खाने की कमी हो गई। उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको भी पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। तो वह अपने पति को बोलती है कि हम भी भूखे मर रहे हैं। मैं जब पानी भरने गई तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और दक्षिणा में आंवला भी मिलेगा, हम भी प्रसादी में चलते हैं। उसका पति बोलता है कि तेरे चाले लगकर सब खो दिया मैंने। एक समय था जब अपने घर में भी एक आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरों के यहाँ आंवला लेने जाएंगे। सेठ सेठानी के बेटे बहू तो वहाँ आ गए। सेठ सेठानी ने उन्हें पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि हम तो इनके लिए खूब सारा धन छोड़कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी ने बेटे बहू को सभी आए हुए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बिठा दिया। बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आंवले हम अपने पास रख लेते हैं, लेकिन उसका बेटा उसको फटकारता है और बोलता है कि पहले तेरे चाले लगा, वही बहुत है। अब मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूँ, तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। जब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर चुके तो सेठ सेठानी बोले कि अब हम चारों भी जीम लेते हैं। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी भी बनाई होती है। सेठानी सबको पत्तल परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है और बोलती है कि हमारे नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं। बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे। तो फिर सेठानी बोली कि क्या हो गया, ऐसे क्यों चाट रहे हो, आराम से खाओ चटनी। तो बेटा बहू कहते हैं कि कड़वी लग रही है चटनी। तो सेठानी बोलती है कि तुमको माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते हैं। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटे बहू बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती है कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आए, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा बहू उनके पैर पड़े और बोले कि आप दोनों वापस घर चलो। सेठानी बोली कि अब हम तो नहीं आएंगे वापस, तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं,
तुम लोग आराम से रहो। बेटा बहू नहीं मानते और फिर बोलते हैं कि वह आपका घर है, आपको तो आना ही पड़ेगा। माँ बाप को दया आ जाती है। बहू कहती है कि भले आप एक की बजाय 5 आंवले देना, पर आप हमारे साथ वापस चलो। हम भी दशा माता जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हे दशा माता, जैसी कृपा आपने सेठानी पर करी, वैसी कृपा आप हम सब पर करना। जय दशा माता की। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बूढ़ी माई थी, वह बड़ी ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटे और बहू थे। बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा। तो गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं? बेटा बोला कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली गणेश जी से, हे गणेश जी महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दे। यह सब सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ उसे मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की कहानी के अनुसार एक बूढ़ी माई थी। वह रोज तुलसी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात वह रोज कहती है, मैं यह सब तो दे दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को उठाकर ले जाने लगी तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और उन्होंने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। भगवान ने बालक बनकर बुढ़िया के कान में कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। जय तुलसी माता की। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।